हाँ जी। सो एवरीवन, एमएल अग्रवाल एक्सपेंशंस एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9 आईसीएसई से रिलेटेड हम लोग आज 3.2 से रिलेटेड कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे फाइनली हम लोग इस एक्सरसाइज को एंड इस चैप्टर को गुड बाय बोल सके। पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं दो तीन कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूलाज रिवाइज करवा देता हूं। उससे क्या होगा कि भाई सारे लोगों को एक चीज याद आ जाएगा। उसके बाद हम लोग, मैं आपसे पूछूंगा आपको कहां दिक्कत है, मैं अपने तरफ से कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करवाऊंगा एंड इस चैप्टर को गुड बाय बोल देंगे अपने लोग, ठीक है ना। पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है वो रिवाइज कर लेते हैं। एक्सपेंशन कुछ नहीं है, फैक्टराइजेशन का भाई है, ठीक है। इधर देखिए आप लोग, उदाहरण के तौर पे कुछ फॉर्मूलाज है जो रिवाइज करवा रहा हूं, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सबके पास लिखा हुआ है। हाँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये तो आप लोग 6, 7, 8 में भी पढ़े थे। नहीं पढ़े थे याद दिला देता हूं। क्या होता है बोलो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मानते हो, कोई हाई फाई बात तो किया नहीं। वैसे ही दोस्तों, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर मैं क्या बोलता हूं, ए प्लस बी होल स्क्वायर से ही इंस्पायर्ड एक और फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, फिर से बताता हूं। ये देखो, एक्स प्लस 1/x होल स्क्वायर, है ना। देखो सेम फॉर्मूला है, हाँ या ना। तो क्या होगा, देखो ए स्क्वायर, हाँ या ना, प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया प्लस 1/x स्क्वायर, हाँ या ना, प्लस 2ab। यहां पे प्लस 2ab जी की जगह सिर्फ 2 लिखते हैं। सर ऐसा क्यों, आप कुछ भी बोल रहे हो। अरे बाबू, असल में a इंटू बी करते हैं, यानी x इंटू 1/x असल में करते हैं। देखो ये लो कर दिया मैं, लो खुश हो जाओ। असल में ये बात करते हैं, लेकिन जब ये करोगे आप लोग, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, ये तो गायब हो जा रहा है। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या निकल कर आ रहा है, देखिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। यही तो मैं बताया आपको, समझा नहीं समझा, वेरी गुड। फिर मैंने आपको समझाया x माइनस 1/x होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। इस बार मत पूछना क्यों, सेम लॉजिक से, क्योंकि माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x है, तो वो एक्स एक्स कट के -2 हो जाएगा। ओके। एंड फिर मैं क्यूब का फॉर्मूला भी आप लोगों को पढ़ाया था, क्यूब का फॉर्मूला भी एक बार रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है ना। एक्चुअली आज ये सब काम आने वाला, इसलिए रिवीजन हो रहा है। ए प्लस बी होल क्यूब, मैंने इसको दो तरीके से लिखना सिखाया था। क्या तो आप लोग लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, बराबर है। या अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो गया है, तो आप इसी बात को ऐसे भी रिपीट कर सकते हो। 3ab इंटू ए होता है दोस्तों 3a स्क्वायर बी, और 3ab इंटू बी होता है 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सर ये बात तो हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। वैसे ही मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर a माइनस बी होल क्यूब है, अगर a माइनस बी होल क्यूब है, सो एवरीवन फॉर्मूला क्या निकल कर आ रहा है, आप लोग देखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। एक बार सारे लोग बोलेंगे, बोलो a माइनस बी होल क्यूब, बोलो फिर से, इज इक्वल्स टू एवरीवन ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। एक बार और सारे लोग बोलिए, a माइनस बी होल क्यूब, बोलो बोलो, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, फिर से, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। बराबर बात है। अब मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए हो गया माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस माइनस हो गया प्लस 3ab स्क्वायर। हाँ या ना बोलिए। राइट सर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। राइट सर, बातचीत तो क्लियर है हम लोग को। एक दो तो और फॉर्मूलाज है, वो भी एक बार रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद अपने लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये लिख लेना आप लोग एक बार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू, देखा था मेजोरिटी लोग क्या गलती करता है, ए प्लस बी होल क्यूब को बोका जैसा लिखता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, खत्म, गलत। ए प्लस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। हाँ, लेकिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी अपने आप में एक फॉर्मूला है, समझ गए। तो मतलब ये और ये सेम नहीं है, सेम
सर नहीं समझ में आ रहा है बात। अरे बाबा 10+2 का होल क्यूब है, हाँ, और 10³ + 2³ है, दोनों सेम होगा क्या? क्योंकि 10+2 का होल क्यूब तो 12 का क्यूब है, पर ये तो 10³ + 2³ है, तो क्या दोनों सेम है क्या? यही तो समझा रहा हूं तब से तुमको यार, समझ में आया ना? तो ये याद रट लो रट लो रट लो। हाँ, तुमको लग रहा है रटने बोल रहे हैं मैथ्स में, हाँ बोल रहा है रटने, तुम गलती करता है इसलिए। क्लियर है? अब दोस्तों फॉर्मूला लिखेंगे, रिवाइज करेंगे। ये सब फॉर्मूला लिखवाया हुआ आप लोग को? ये जस्ट क्या है कि आज मेरे को डाउट सम्स करवा के खत्म करना है चैप्टर को, तो एक रिकॉल करवा दे रहा हूं, है ना। a³ + b³ इज इक्वल टू, एवरीबॉडी याद रखिएगा, a+b इंटू a² माइनस ab+b²। बोलो बोलो, a³ + b³ इक्वल टू, बोलो बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलना। वेरी गुड, a³ + b³ इक्वल टू a+b इंटू a² माइनस ab+b²। वंस अगेन, a³, फिर से बोलिए। परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। चलिए, अब अपने लोग आगे बढ़ते हैं। a³ माइनस b³, बोलो बोलो, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b, बोलो 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 बोलो, इक्वल टू इंटू a²। ठीक है, फिर से बोलो, a³ माइनस b³ इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a² प्लस ab+b²। वंस अगेन, a³ माइनस b³ इक्वल्स टू, दोस्तों ये फॉर्मूलाज है, ये कुछ 5-6 फॉर्मूलाज है, मैंने रिवाइज करवा दिया है, जिससे कोई बच्चे को दिक्कत नहीं आए आज के क्लास में। 3.2 एक्सपेंशन में मैं शुरू करूंगा। देखो, मेरे दिमाग में भी सम्स डिसाइडेड है मेरे को कौन से करवाने हैं, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट के मन का पूरा हो। तो आप लोग मेरे को बोलो कौन कौन से सम्स में डाउट है, क्योंकि मैंने बात किया है आप लोगों से। अब फिर उसके बाद मैं अपने सम्स कराऊंगा। स्टार्ट एवरीबॉडी। क्या हुआ रहा, आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था, आप अभी अंगड़ाई ले रहे हो, मैं देख रहा हूं। सबसे ज्यादा डाउट्स आपका आया था, आप अभी तक कुछ पूछ नहीं रहे हो डियर। हाँ बोलिए सर। नहीं, डाउट पूछिए नेक्स्ट। 17 पार्ट 1। चलिए लिखिए एवरीबॉडी, अच्छा क्वेश्चन पूछा है बच्चे। मैं पूरा 17 ही करवा देता हूँ, 3.2 बोला ना बाबू आपने। खोलिए आप, लिखिए 17 एवरीवन। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। और ये ML अग्रवाल वाली बुक है ना, तो कोई ऐसा सीक्रेट रेसिपी नहीं है, प्लीज लिखो, है ना। और वेदांत थोड़ा सा ना यहाँ पे ध्यान दो, है ना। तुम पूरा आधा क्लास उसको यथार्थ को देख रहे हो, उसका खूबसूरती निहार लेना क्लास के बाद, पहले अभी सम पे ध्यान देना। तो वो तुम निहार रहे हो, हम क्या करें बाबू। x-1/x इक्वल टू √5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, बेटा यही है क्या आरव आपका डाउट? फाइंड, श्योर हो? फाइंड द वैल्यूज ऑफ नंबर 1 x² + 1/x², नंबर 2 x + 1/x, नंबर 3 x³ प्लस, डियर स्टूडेंट्स, 1/x³। हाँ या ना बोलेंगे सारे दोस्त, यस और नो, कम ऑन। डन है जी। चलिए मैं बात करता हूं आप सभी से। फ्रेंड्स देखो, बात ऐसा है ना, हेलो एवरीवन, बात ऐसा है ना, देखिए, x-1/x √5 है। पहले ये लिख लो, फिर मैं सॉल्व करता हूं। एंड मेक श्योर कि नेक्स्ट पर्सन रेडी रहे। अगर कोई डाउट नहीं पूछ रहा है, मैं उसका सीधा कॉपी चेक करूंगा कि वो कितना किया है, और पूछ रहा है तो भी मैं कॉपी तो दोनों केसेस में चेक करूंगा। x-1/x √5 है, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। अब मैं क्या बोल रहा हूं बाबू, यहां पे मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। आज एक कॉमन सेंस की बात है, सुनिए ना, आज एक कॉमन सेंस की बात है, हटाओ इस सम को, भूल जाओ। मैंने तुमको कहा x = 5, x² कितना होगा? तुम लोग झट से बोलते हो 25। क्यों? तो तुमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया कि नहीं किया रे बाबा? अरे तो वैसे ही अगर x-1/x √5 है और स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो अपने क्या लिखेंगे, बोलिए फ्रेंड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा, ये लिखने का तरीका ये होता है, x-1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू √5 का होल स्क्वायर। सानवी कुछ समझ आया नहीं आया? सानवी समझ आया नहीं आया? लिखिए पहले इतनी बात आप मैडम।
सबको समझ आया हाँ या ना? कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो बोल रहा है सर मेरा फर्स्ट क्लास हमको नहीं समझ में आया। ये तो होना नहीं चाहिए, तो फालतू हो जाएगा बात बाबू। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं क्या बोल रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हो गया। तो x माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट फाइव स्क्वायर। x माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू रूट फाइव स्क्वायर। ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इधर ध्यान दो। अब अधिकतर लोग, मैं पहले गलत करूंगा, साथ साथ कॉपी मत करना, मैं पहले गलत करके दिखा रहा हूं। गलती क्या है, स्टूडेंट लोग बोलते हैं ओ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये, और तुरंत ये लिखते हैं। भाई क्या हो गया, पागल हो गए हो? आज ही मैं लिखाया एक्स माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो फिर ये क्यों लिख सकते हो? कुछ लोग लिखेगा, मैं बता रहा हूं। भाई क्यों लिख रहा है, ये गलती क्यों कर रहा है? ये अलग है। फॉर्मूला क्या है बोला हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू। कोई अगर माइनस टू ए बी भी कर दिया तो भाई कुछ गलत नहीं है, कट कटा के तो माइनस टू ही आएगा ना, वही तो मैं कह रहा हूं। अच्छा एवरीबडी, रूट फाइव का स्क्वायर क्या होता है? अरे रूट फाइव का स्क्वायर क्या होता है? फाइव होता है। अब माइनस टू उधर चला जाएगा तो प्लस टू हो गया, हाँ या ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर हो गया, फाइव प्लस टू आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। ये देख लो, आया कि नहीं आया, बता दो मेरे को, बता दो हाँ या ना। सम बाकी है बट पहला पार्ट हो गया, चेक कर लो, कॉपी डाउन। डाउट है तो पूछो। प्रथमेश इस पार्ट में कोई डाउट है क्या? वेरी गुड। क्योंकि आज के बाद मैं 3.2 दोबारा पिक नहीं करूंगा क्लास में। पर्सनली किसी को डाउट भेजना है, मैं हेल्प तभी भी करूंगा पर्सनली। पर्सनली डाउट पूछना, मैं हेल्प करूंगा। लेकिन मैं एज अ क्लास अब मैं कुछ समय तक नहीं करूंगा, क्योंकि और भी सिलेबस है, राइट? लाइव क्लास में नहीं होगा। हो गया ये वाला बात, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो मैं पूरा ही सम करवा रहा हूं ना, किसी को किसी में दिक्कत हो। अब देखो एक्स प्लस वन बाई एक्स करना है, बड़ा अजीब हो गया ये तो। सेकेंड पार्ट क्या बोलो, एक्स प्लस वन बाई एक्स, हाँ या ना? एक्स प्लस वन बाई एक्स। अगर सानवी, मैंने क्या बोला, अगर कभी नहीं समझ में आए ना कि भाई क्या करना है, मतलब रास्ता क्या पकड़ना है, हाउ डू वी प्रोसीड एटसेट्रा एटसेट्रा, तो एकदम सीधी तरीके से बताऊं क्या करना है, उस चीज का फॉर्मूला लिख लो, उस चीज का फॉर्मूला लिख लो। मतलब एक बार यहां पे सुनना, एक्स प्लस वन बाई एक्स का कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं, मेरे को तो ध्यान नहीं है ऐसा कोई फॉर्मूला, हाँ या ना? बट एक बात बोलता हूं, आप लोग को एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता होगा सारे लोगों को, हाँ या ना? आज ही रिवाइज कराऊं? बोलो क्या है, बोलो अंकित, ट्राई करो। क्या बात है, बोलो बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। वेरी गुड एवरीवन, प्लस टू प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर x प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर को यूं ही रखता हूं, और मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को आगे रख देता हूं, और टू बाद में रख देता हूं, तो भी आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? नहीं सर, पड़ रहा है क्या आरव? नहीं। तो आरव भाई मैं क्या बोलता हूं अब आपको, आप देखो आपने इसका वैल्यू निकाल रखा है, चेक चेक कर लो। तो आरव इसकी जगह लिख दिया सेवन, और जो प्लस टू था वो प्लस टू था। तो यानी कि सानवी, ध्यान से सुनिएगा, नियति ध्यान दीजिएगा, ये नाइन आ गया। तो अब सुहाना आप देखिए, सुहाना आप ध्यान से सुनिए, कि आपका सुहाना ये स्क्वायर उधर जाके मैडम रूट नाइन हो गया, जो कि धनिशा आपका होता है प्लस एंड माइनस थ्री। बच्चे लोग प्लस थ्री लिख के आ जाते हैं केवल, जबकि रूट ओवर नाइन तो प्लस थ्री भी होता है और माइनस थ्री भी होता है। आंसर ये देखो, ये चाहिए था, कहां गया देखो, चेक कर लो, हाँ या ना बोलिए। राइट सर, पहले लिख लीजिए आराम से, जिनका नहीं हुआ है भैया। आरव कुछ गलती समझ में आया? आरव तुमको पहले क्या नहीं आ रहा था जो अब आने लग गया है, या पहले कहां गलत सोच रहे थे जो अब सही सोच रहे हो? कि हाँ तुम सोचे कि कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये होता है। अभी ध्यान से इसे करें।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बताइए। डन है। अब आप लोग यहाँ पे आगे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तीसरा है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ हाँ या ना। आज ही आप लोगों को रिवाइज करवाया। आप देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या बोला था, हाँ या ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहले और भी फॉर्मूलाज है पता है तुम लोग को, लेकिन पहले मैं ये चेक कर रहा हूं कि ये फॉर्मूला लगता है क्या। इसको मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तरह देख रहा हूं। देखो ये हो गया ए और ये हो गया बी। मैं चेक कर रहा हूं, लगा तो ठीक, नहीं तो कुछ और सोचेंगे। इतना तो क्लियर है। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है हाँ या ना बोलो। फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि x प्लस 1/x, अरे क्योंकि x है a और b है 1/x, हाँ या ना, इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर, यानी कि प्लस 1/x², माइनस ए इंटू बी, यानी x इंटू 1/x, हाँ या ना। अरे बाबू ए बी क्या होता है, x इंटू 1/x। ओ सर सम तो हो गया, क्यों, क्योंकि आपको x प्लस 1/x का वैल्यू पता है, देख लो। +3 और -3, सिर्फ 3 नहीं, दो वैल्यूज है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, +-3। क्या लिखेंगे, +-3। अरे इसका वैल्यू तो दोनों है ना, हाँ या ना। अब देखो x² प्लस 1, अच्छा ये x कट जाएगा हाँ या ना, हाँ या ना। अरे ए बी में इधर ध्यान दो, x और x कट जाएगा डियर, यस और नो बोलिए। अब देखिए आप लोग, x² प्लस 1/x² जो है क्या था वैल्यू, 7, हाँ या ना। तो ये देखो एवरीबॉडी, ये आ गया 7 -1, -1 कहां से आया, अरे बाबा ये तो रहा जो x इंटू 1/x करके आया, हाँ या ना। तो बस आंसर हो गया मेरा +-3 इंटू 6, यानी कि +-18। चमका कि नहीं चमका, तो देखो सम हो गया ना। मैं बोला ना ये 5-6 फॉर्मूला पे ही है 3.2 पूरा। चलिए कॉपी कर लीजिए, खैर कोई दिक्कत नहीं है। कोई और है क्या जो नेक्स्ट राउट से रेडी है। 20 आपने ट्राई कर रखा है, 20 दिखाइए कहां ट्राई किया है। अगर कोई ट्राई कर रखा है फिर ही हम डाउट लेगा। हाँ चलो ट्राई किया हुआ है, वेरी गुड। आशी बट ट्राई 4-5 बार करना पड़ता है गलत गलत करके, वो नहीं किया हुआ है। हालांकि हम बता रहे हैं 20 क्योंकि आपने लिखा है कम से कम कॉपी में क्वेश्चन को, तो आई विल हेल्प यू आउट। हम बार बार बोल रहे हैं मैथ सीखना है तो पहले खुद गलत करना पड़ेगा 3-4 बार 5 बार, हमसे नहीं हो रहा है। अगर ये स्टेटमेंट बार बार बोल रहे हो तो मतलब मैथ्स अच्छा नहीं हो रहा है, या इन जनरल भी कोई भी टॉपिक पढ़ोगे उसमें सक्सेस नहीं आएगा। अरे हमसे नहीं हो रहा है मतलब 5 बार 6 बार हार के तो देखो यार, होगा क्यों नहीं तुमसे। इतना क्लियर है। चलो एक बार मैडम ने, फिर से बोलो फिर से बोलो। ये वाला सब में स्क्वायर कहाँ है, क्यूब है तो ये वो तो जवाब दे रहा हूं ना। क्या है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे भाई एक्स, एक्स है, ए है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो गया, और बी क्या है 1/x, तो 1/x का स्क्वायर क्या होता है 1/x², तो क्या x² प्लस 1/x² नहीं हुआ, हाँ या ना बोलो। आगे बढ़ते हैं, लिखिए सवाल नंबर 20। मेरे को आज होमवर्क क्या देना है आप लोगों को, ये मेरे को चाहिए सभी से, सभी से मतलब सभी से। मेरे को कोई मतलब नहीं है कि किसका क्या ट्यूशन है या कौन सा गाना बजाना तुम करते हो। सीधी बात, नो बकवास। आज 10 PM तक पूरा 3.2 का 37 क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चंस है ना। आज मेरे को 10 PM तक कंप्लीटेड चाहिए, 37 क्वेश्चंस है। आज 10 बजे तक हमको सबका PDF मिल जाना चाहिए। तुम गलत करेगा एक दो सम मेरे को चलेगा, एक एक जन 37 क्वेश्चन में एक एक का चेक करने वाला हूं। नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई पनिश देने वाला नहीं हूं कि पकड़ के पीट दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग को पता है।
मैं सीधा क्या करने वाला हूं, कल तुमको इंस्टीट्यूट में बुला के अपने सामने 37 क्वेश्चंस करवाऊंगा, चाहे तुमने 10 ही सबमिट किया हो, सामने करवाऊंगा, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा क्लास कोई भी स्कूल का होगा, कुछ भी होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अगर उस चीज से बचना है, हम लोग एकदम सुबह है, अभी तुम्हारे पास 12 घंटे हैं घर पे जाके, रेस्ट हटा दे तो भी 10 घंटे है, इट इज मोर देन इनफ। मेरे को आज ही चाहिए 10 बजे तक 37 क्वेश्चंस डन। क्लियर है कि नहीं? किसी का छापा हुआ नहीं होना चाहिए और किसी का किंतु परंतु मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा कौन सा फंक्शन है फैमिली का, पहले ही बोल दे रहा है। आज 10 PM तक सबमिटेड चाहिए, वरना आज फोन चल जाएगा कल आने के लिए। वो चाहिए नहीं तो मेक श्योर आज सबमिट कर दो। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 20। इफ x minus 2 by x equals to 3, फाइंड आशी वेरी पुअर। तुमने ये डाउट पूछा इसीलिए बोला वेरी पुअर, फॉर्मूला में कोई ग्रेस्प नहीं आशी, फॉर्मूला रिवाइज नहीं कर रहे हो घर पे, ये क्लियरली दिख गया मेरे को। आज अगर कोई ध्यान देगा, हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कोई ध्यान देगा, वो देख रहा है a माइनस बी है, ये मैं बात कर रहा हूं आप लोग से, समझिएगा बात को, हाँ या ना? ये a माइनस बी है और ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है। कोई भी इंसान को दिख रहा है ये क्यूब है, क्यूब है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब है, हाँ या ना? अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, यहां पे ध्यान देना, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है, कौन कौन एग्री करता है हाथ उठाओ। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, फिर इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, झगड़ा करते हैं। देखिए इधर पे ध्यान से सुनिए, हेलो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू, बोलो बोलो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऑफकोर्स ए बी बीच में लिखो या बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स मैं क्या कहता हूं आपको, इधर ध्यान दीजिए, मेरे वास्ते मैं समझा रहा हूं, जो यहां पर ध्यान दो, मेरे लिए ये जो x है वो a का काम कर रहा है, हाँ या ना? ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये लिखने का जरूरत नहीं है। और 2/x किसका काम कर रहा है बोलो, b का काम कर रहा है, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मेरे को चाहिए क्या, इन दोनों का क्यूब का डिफरेंस, यानी कि a क्यूब, हाँ या ना? देखो a क्यूब माइनस b की जगह क्या है बोलो, 2/x, तो माइनस b क्यूब, हाँ या ना बोलिए। इज इक्वल्स टू, वेदांत बात कुछ समझ में आ रहा है? इज इक्वल्स टू, अब आप लोग देखो यहां पर क्या है, इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस 2/x, हाँ या ना बोलना, इनटू ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है बोलो, 2/x है, बी क्या है बोलो, 2/x है, तो 2/x का स्क्वायर हो गया कितना बोलो, 4/x स्क्वायर, क्या हो गया बोलो, 4/x स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, यानी कि आप लोगों का आ गया x इंटू 2/x, क्या आ गया बोलो बोलो, x इंटू 2/x, तो x x गायब हो गया, हाँ या ना बोलो। कौन कौन अग्री कर रहा है? लेकिन अब एक परेशानी है इस मेथड के साथ, रिलैक्स, इस मेथड के साथ एक परेशानी है, पता है क्या, कि मुझे राघव x माइनस 2/x की वैल्यू तो मालूम है राघव, पर राघव में अटक यहां गया कि मुझे x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर की वैल्यू मालूम नहीं है। वो निकाल सकता हूं मैं, लेकिन ये क्या कोई लेंदी नहीं हो गया, थोड़ा सा सर लेंदी हो गया, क्या हो गया बोलो, लेंदी हो गया, हाँ या ना? सर फिर आप बताइए, आप बताइए, इससे इजी रास्ता बताता हूं अब तुम लोग को। पहला बात, ये तरीका भी सही है, बट मैं इससे ज्यादा इजी रास्ता बताऊंगा। आप लोगों में से किसने किसने ये फॉर्मूला याद किया था? रिवीजन करवा रहा हूं, मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। एक फॉर्मूला याद है बाबू आप लोग को, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और ये दोनों अलग अलग है वेदांत, दोनों सेम नहीं है। बोलो बोलो, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू, बोलो बोलो, -3ab इंटू ए माइनस बी। सो एवरीबडी अभी यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसी बात है तो a माइनस बी होल क्यूब अगर है, प्लीज, मैं क्या बोल रहा हूं, x माइनस 2/x इक्वल टू 3, यहां या ना? ये फर्स्ट टाइम है जब मैं क्यूबिंग बोथ साइड्स करूंगा, जब मैं क्यूबिंग बोथ साइड्स करूं, लास्ट सम में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किए थे। ध्यान से आशी, अब देखो ध्यान से, अगर आशी में क्यूबिंग बोथ साइड्स किया ना, सबसे पहला अपराध, पहले मैं गलत करके दिखाऊंगा, स्टूडेंट्स का अपराध होता है, वो लोग ये लिखते हैं, एकदम गए काम से टीचर सर पे गोली मारेगा, एकदम गलत। सही तरीका क्या है, जब भी क्यूबिंग बोथ साइड्स करे तो पूरे ब्रैकेट के बाहर आपका क्यूब लगता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इक्वल्स टू 3 क्यूब, हाँ या ना बोलना।
कॉपी कर लो ये वाला पहले। हो गया क्या? अब यहां पर क्या देखा है, a माइनस बी होल क्यूब है, हाँ या ना? तो एवरीवन a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है बोलो? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब ये देखो, a क्यूब लिखा, a क्यूब माइनस, एवरीबडी बोलो बोलो, बी क्यूब, हाँ या ना बोलना पड़ेगा, माइनस, प्रथमेश ध्यान दीजिए, 3ab तो a हो गया एवरीबडी x और b हो गया 2/x। आशी कुछ समझ आ रहा है? आशी कुछ समझ आ रहा है? ये a है और ये b है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू, आशी देखो क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी, यानी कि x माइनस 2/x इक्वल टू 3 क्यूब होता है दोस्तों 27। कितना होता है? आप 9 बोल रहे हो आशी, क्या 3 इंटू 3 पूछ रहा हूं क्या मैं आपसे आशी? क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना खराब है दिख रहा है इससे? 3 क्यूब होता है 27, भूल से भी ये मिस्टेक नहीं हो सकता है। कोई अगर भूल से भी कर रहा है मतलब उसको मैथ्स नहीं आ रहा है। 3 क्यूब में बोला, आशी वाज टेलिंग 9, मतलब अभी भी उसका दिमाग 3 इंटू 3 करना ही जानता है। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये सोचने वाला बात है, गंभीर बात है। अब 3 क्यूब मतलब 3 इंटू 3 यानी बाबू 27। अब डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब क्या होता है बाबू? एक्स क्यूब माइनस होता है बाबू माइनस। अब 2 क्यूब होता है 8, कितना होता है? 8। और एक्स क्यूब कितना होता है बाबू? एक्स क्यूब। अच्छा, अब बाबू एक्स और एक्स गायब हो गया, हाँ या ना? 3 इंटू 2 कितना होता है बोलिए? 6 होता है। और x माइनस 2/x, एवरीबडी, x माइनस 2/x कितना होता है? 3। अरे मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। तो जहां जहां x माइनस 2/x आया वहां पे 3 डाल दो। ओ माई गॉड, सम होने वाला है कि नहीं होने वाला है? तो ये देखो क्या आ गया, इधर ध्यान दो, एक्स क्यूब। जो लोग कॉपी कर रहे हैं ना उनको कभी सीखने नहीं मिलेगा। जो लोग सीधा ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं कि झट से हम कॉपी कर ले कहीं छूट ना जाए, एक आध जन उसी में लगे हुए हैं कॉपी करने में एकदम जोरों शोरों से। इधर देखिए, माइनस ये हो गया बाबू 18 इक्वल्स टू कितना हो गया? 27। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर माइनस 18 उधर चला जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग एवरीवन, कि एक्स क्यूब माइनस 8/x क्यूब हो जाएगा 27 प्लस 18 यानी कि 45। यही तो था क्वेश्चन, चेक कर लो। हाँ या ना बोलो यार, चलो कॉपी कर लो यार फटाफट। डाउट हो तो पूछ लेना। सर जो आप पहले मेथड बताए थे, क्या सम उससे नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, बट वो मेथड जो है जबरदस्ती का लेंदी रहेगा और टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, वरना मैं वो भी बता सकता था। क्लियर है? चलो यार। हाँ नियति, यू वर सेइंग समथिंग। क्वेश्चन नंबर, ओके ठीक है, बढ़िया करते हैं। अच्छा है, आशी ने डाउट पूछ लिया है, नियति ने। अभी 11 में चलते हैं। नियति 11 कितनी बार ट्राई किया खुद, कि बस ऐसे तुक्के में बोल दिए 11? बस तब ठीक है, तब ठीक है, तब ठीक है। मेहनत की हो उसके बाद नहीं हुआ है तो चलो ठीक है, बात करते हैं। किसी को डाउट है? किसको किसको क्लियर है यार ये सब क्वेश्चंस अभी तक जो चल रहा है? हाथ उठाना, कम ऑन यार। ओके फैंटास्टिक है जी। 11 है, उसके बाद कोई है क्या किसी का डाउट 11 के बाद? एनीवन? चलिए बात करते हैं। धनीशा पूरा 37 सम हो गया तुम्हारा, इसका मतलब है तो ना तुम्हारा डाउट आ रहा है ना तुम्हारा कुछ आ रहा है। सेम धनीशा के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए भी। और जो डाउट पूछोगे वो हम चेक करेगा कि किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अगर घर पे कॉपी है तो घर जाके डाउट पूछना। कितना किया है? ठीक है,
चलिए नंबर 11 करते हैं, हाँ या ना। नंबर 11 लिखिए आप लोग, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। ये सब तो करवाया हम क्लास में, ये सब क्लास में करवाया हुआ है, शायद आप थे नहीं क्लास में, खैर करवा देता है, क्या ही फर्क पड़ता है। एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 3 3/4, यानी कि 3 4 12, 12 + 3 15/4। हाँ या ना बोलिए, ये है क्वेश्चन एवरीवन। अब बोला है फाइंड फाइंड नंबर 1 x माइनस वाई, मैं फिर बता दे रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है। नंबर 2 3 x² + y²। नंबर 3 5 x² + y² + 4 इंटू x-1। अब यहां पे ध्यान दो, देखो एवरीवन, सीधी बात, नो बकवास। कभी भी x प्लस वाई और ये सब मिले ना आप लोगों को, पहले आप लोग ये सब का टेंशन मत लो। पहले आप लोग ये देखो कि अगर x प्लस वाई का, अगर x प्लस वाई जो दिया हुआ है ना, उससे क्या निकाल सकते हो, क्या निचोड़ सकते हो, क्या निकालना है बाद में, जो दिया हुआ है उसमें से क्या इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे को x प्लस वाई इक्वल टू 8 दिया हुआ है, हाँ या ना। मतलब कहीं ना कहीं तो स्क्वायर चाहिए, हाँ या ना। तो क्या मन से एक चीज निकल रहा है, मन से इंस्टिंक्टिवली एक चीज लिखने का मन कर रहा है, बोलो ना क्या। हाँ बोलो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बोलो। क्योंकि देखो हर जगह स्क्वायर 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 दिख रहा है, तो एक मन से निकल रहा है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दे। क्या काम आएगा वो देखा जाएगा, यही हम बोल रहे हैं इंस्टिंक्टिवली, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग। अब जब दोस्तों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिएगा तो ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यार, यस और नो बोलिए, बराबर है सर। चलिए ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं एवरीवन, देखिए आप लोग, x+1/x+y होल स्क्वायर है इक्वल्स टू 8 स्क्वायर है ना। सो अब देखिए, अगर x+y होल स्क्वायर 8 स्क्वायर है, समझिए मैथ्स एप्लीकेशन के बारे में, रट्टाबाजी के बारे में नहीं है। इधर देखिए, x+y होल स्क्वायर 8 स्क्वायर है, दैट इंप्लाइज क्या हो गया बोलो, x² + y² + 2xy इज इक्वल्स टू 64। हाँ या ना। गुड न्यूज क्या है, आपको एक्स वाई पता है, 15/4 है, चेक कर लो। एक्स वाई कितना है, 15/4। तो क्या मैं इधर 15/4 नहीं बैठा सकता, सर आप बैठा सकते हैं बकायदा। एक्स वाई हो गया 15/4, हाँ या ना। एक्स वाई हो गया 15/4 इक्वल्स टू कितना आ गया बोलिए, 64। कितना आ गया बोलिए, 64। हाँ ना बोलिए। सो एवरीवन, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, दैट इंप्लाइज x² + y² हो गया 64 -15/2। क्या हो गया, -15/2। क्या हो गया बोलो, -15/2। हाँ या ना बोलना। दैट इंप्लाइज x² + y² हो गया, इधर देखिए 2 LCM है, हाँ या ना। तो 2 इंटू 64 कितना हो गया डियर, 128। और 2 डिवाइडेड बाई 2 होता है 1, डियर 128 -15 हो गया। आप समझे, इस बहाने से सानवी मेरे को x² + y² का वैल्यू चुपके से पता लग गया, हाँ या ना। ये कित 113/2। नियति इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना। अंकित क्लियर है इतनी बात, क्या डाउट है बोलिए। बेटा बहुत सिंपल है, एक्स वाई का वैल्यू डाला तो 15/4 आया, है ना, तो 15/2 आया। अरे तो डियर 15/2 अगर इस तरफ है तो उधर जाके -15/2 हो गया।
हाँ या ना बोलो। उधर जाके -15/2 हो गया, बस फिर एलसीएम लिया और क्या। समझा तो करो। अब इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। ये हो गया x² + y²। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे निकालना क्या है, x - y। आरव आप बताएंगे, मैंने ऐसा सम एक ठो करवाया था आरव। अब मुझे x - y का डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला आरव देखो पता नहीं है, आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता ऑनेस्टली। तो आरव ऐसा सिचुएशन में क्या करते थे x - y के लिए। हाँ, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दो। देखो बच्चा सुख सीख रहा है पूरा। वेरी गुड। इक्वल्स टू x² + y² - 2xy, जो उसने बोला एकदम ठीक बोला। अब देखो x - y का वैल्यू निकालना है, मेरे को नहीं मालूम। पर देखो तन्मय, एवरीवन, x² + y² मेरे को पता है। आज x² + y² कितना है बोलो, 113/2। तो वो मैं लगा सकता हूं। आया समझ में। और xy भी पता है मेरे को, 15/4 चेक कर लो, तुम्हारे पास लिखा हुआ है। मैं यही बोल रहा हूं, पूरा दुनिया इस 5 फॉर्मूला में खत्म हो जाएगा। कोई नया फॉर्मूला नहीं है 3.2 में। बस शांति से उसको देखो और समझो, वही तुमसे चाहिए। हाँ या ना बोलो। सो एवरीवन, x - y² = 113/2 -15/2 है ना। तो एवरीबडी आ गया, दो एलसीएम है, 113 -15। हाँ या ना बोलिए डियर स्टूडेंट्स। सो अब मैं क्या बोल रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया आप लोगों का 98/2, यानी कितना आ गया बोलिए ना, 49 आ गया। तो x - y क्या हो गया बोलो, √49। तो x - y क्या हो गया बोलो, +-7, +-7। इसके आगे मैं सम नहीं करने वाला। आई विल नॉट हेल्प यू बियॉन्ड दिस पॉइंट, क्योंकि बियॉन्ड दिस पॉइंट मेरा कोई हेल्प का जरूरत नहीं है। अगर पढ़ रहा है तो बहुत ही खराब बात है आपके लिए। मैं सारी वैल्यूज तो निकाल दिया ना डियर। क्या कोई डाउट है क्या अंकित। अब देखो अंकित, मैं आगे क्यों नहीं कर रहा, ये मैंने कर दिया है। अरे मेरे भाई, x² + y² चाहिए, वैल्यू निकाल दिया, बस 3 × कर दो। हाँ, इसमें भी वैल्यू डाल दो, इसमें भी वैल्यू डाल दो, तो मेरा क्या मदद चाहिए बताओ ना। इसलिए मैं हेल्प आगे नहीं करूंगा। इससे बेटर मैं एक अच्छा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। टफ नहीं, अच्छा क्वेश्चन आपको आता रहेगा। चलिए ट्राई करते हैं वेदांत। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलिए सब। इफ x² + 1/x² = 27, फाइंड, पहले आप लोग करो हाँ, इसमें पता लगेगा कि कौन बुद्धि लगाता है। हिंट, कोई भी बाहर का फॉर्मूला नहीं है। फाइंड वैल्यू ऑफ 3x³ + 5x। मेरे को कुछ मत बोलना या कुछ कमेंट मत करना, सम स्टार्ट करो, बस यही है।
ट्राई करो, पीछे मत देखो, अपना अपना ट्राई करो भाई। क्या हो गया, फॉर्मूला अभी तक लर्न नहीं हुआ है? वापस करो। फॉर्मूला कौन सा लर्न कर रहा है? बोलो 5 बार बोलो, तुम बोलो पहले 5 बार। x+1/x होल स्क्वायर का फॉर्मूला। फिर से बोल। तुम भी बोलो। ठीक है फ्रेंड्स, इधर देखिए, सीक्रेट बताता हूं आपको। सीक्रेट क्या है, ये क्वेश्चन भी पहले जैसा ही है। प्रगति ध्यान दीजिए, इसको मैं थ्री, जितने थ्री के टर्म्स है उसको एक कर सकता हूं, जितने फाइव के टर्म्स है उसको एक कर सकता हूं। हाँ यहाँ बोलना पड़ेगा। क्या बहुत हाई फाई बात हो गया क्या? किसको किसको क्लियर है, हाथ उठाना। नहीं क्लियर आ रहा? मेरे भाई -3/x³ उसको सामने लिख दिया और 5x को बाद में लिख दिया। अरे हाँ वही तो बोल रहा हूँ, जो नंबर नंबर है साथ साथ लिख दिया। क्लियर है? अब इन दोनों में कॉमन क्या, तुम बोलो। भाई x इधर ऊपर है इधर नीचे है, तो कॉमन कहां से हुआ? हाँ तो 3 कॉमन हुआ, हाँ या ना? तो अगर मैं इन दोनों में से 3 लूंगा, 3 लिया, सुनो, तो इधर क्या बचा बोलो, x³ और इधर क्या बचा बोलो, 1/x³। हाँ या ना बोलो। इन दोनों में कॉमन क्या अंकित? अगर अंकित 5 कॉमन लिया तो आशी अंदर में क्या दिख रहा है बताओ? हाँ या ना? तो रियल लाइफ में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये दोनों निकालने को। क्यों? क्योंकि अगर ये और ये निकल गया तो हम बस आंसर डालेंगे और सम खत्म। हाँ या ना बोलो। क्लियर है नहीं क्लियर है बोलो। यस सर, पहले इतना कॉपी करो। हाँ या ना? इधर देखो आप लोग, देखो, अब हम लोग को इसका वैल्यू और इसका वैल्यू फिलहाल तो पता नहीं है। कहाँ पता है, देख लो। हम लोग को निकालने के लिए जाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको बस ऐसे, जब भी ऐसा हो ना कि तुम अटक जाओ कि हमको तो वैल्यू मालूम नहीं है, तो बस इक्वेशन 1 करके छोड़ दो। मतलब तुम टीचर को बोल रहे हो यहाँ पे भी एक बार बात को खत्म कीजिए, अभी हमको कोई और काम है। फिर वो कोई और काम करो, फिर उसमें पुट कर देना। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है नहीं क्लियर है? ऐसे कर लो, पहले 1 लिख दो। इसका मतलब है ये एक इक्वेशन है जिसको मैं अभी वेदांत फिलहाल रोक दिया हूं, क्योंकि मैं इसके ऊपर अभी कोई काम करने वाला नहीं हूं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब इधर पे ध्यान दो, सुनना। x² + 1/x² 27 है, कितना है बोलो? x² + 1/x² कितना है बोलो? 27 है। मेरे को पहले इसको खोलना पड़ेगा, हाँ या ना? देखो मुझे चाहिए क्या, x-1/x और x³ माइनस ये। तो मतलब मेरा मन क्या कर रहा है कि a+b नहीं, a-b वाला फॉर्मूला लिखूं, है ना? मतलब आरव, मेरा ये मन कर रहा है ये फॉर्मूला लिखने का। अब आरव तुम सोचोगे कि आपका मन प्लस वाला क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों जगह पे मेरे को प्लस का रिक्वायरमेंट है कि माइनस का? माइनस का। इसीलिए बोल रहा हूँ दिमाग हर समय चलना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस का कोई काम ही नहीं है। ओ हाँ, माइनस का काम है। क्लियर है कि नहीं? अब a-b होल स्क्वायर क्या होता है एवरीवन? a² + b² -2ab, -2ab। हाँ या ना बोलो? अब डियर स्टूडेंट्स, मुझे इसकी वैल्यू तो पता है कि नहीं, देखते हैं अभी।
पता तो नहीं है, पर मुझे ये पता है कितना है, 27 है। कितना है बोलिए, 27 है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं बोलिए, 27 लिख सकता हूं फिलहाल। हाँ या ना बोलिए, क्या लिख सकता हूं बोलिए, 27 लिख लीजिए पहले फटाफट आप लोग। इतना कीजिए, पहले सॉल्व कीजिए इसको आगे, फिर मैं कोई बात करूंगा आपसे। ठीक है, वेट करिए फिर। डियर स्टूडेंट्स, अब एक खतरा है, खतरा बता देता हूं। खतरा ये है कि जब ये स्क्वायर आ गया है तो एवरीबडी हैज टू नो कि ये 25 है, हाँ या ना। तो x माइनस वन बाई एक्स होगा +-5, √25 हो गया ना। अरे स्क्वायर इधर आके क्या हो जाता है, रूट। अरे भाई एक्स स्क्वायर अगर 9 है तो x तो √9 होता है कि नहीं होता है, अरे भाई। सेम लॉजिक से स्क्वायर इधर गया ना रे बाबा, तो √25 बाबू कितना हो गया बोलिए ना, +-5 कितना हो गया, +-5। हाँ ना बोलिए, ये हो गया x-1/x। अब मैं क्या बोल रहा हूं, चाहिए क्या आपको, x³ -1/x³। क्या चाहिए आपको, x³ -1/x³। हाँ या ना बोलो। a³ - b³ चाहिए राघव, क्या चाहिए बोलो, a³ - b³। अरे राघव क्या चाहिए बोलो, a³ - b³। फॉर्मूला क्या है वेदांत बोलो, a³ - b³ का। गलत, इधर ध्यान दो, 2 नहीं होता है। इधर ध्यान दो, a³ - b³ = 2, देखो क्या होता है। पहले फॉर्मूला सब कोई लर्न करो, उसके बाद a-b इंटू, बोलो बोलो, इधर पे ध्यान दो, a-b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। कोई 2 नहीं है यहां पर। बोलो बोलो, a³ - b³ = बराबर है। अरे तो भाई साहब उस हवाले से x³ - 1/x³ हो गया a-b इंटू a² प्लस ab प्लस b² प्लस, बोलो बोलो, b²। हाँ या ना बोलो, a-b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। और अब बोलो फॉर्मूला a³ - b³ का। भाई 2 नहीं है, वही तो तुमको बोला हम। a³ - b³ = a-b। एग्जैक्टली exactly। तो यहां पे x और x गायब हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अब x-1/5, x क्या है, ओ माई गॉड, +-5। तो हम लोग को यहां क्या लिखना पड़ेगा, +-5। कोई उपाय नहीं है। और यहां पे क्या है, x² +1/x²। अरे बाबा x² +1/x² पता है कितना है, कितना है, वेरी गुड, 27। और यहां पे +1 दिख रहा है क्या, यस सर। तो क्या लिखेंगे बोलो, +1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बस फिर अब आपने करना क्या है, +-5 इंटू जो भी 28 आ रहा है, वो बोल रही है 140 या कुछ आ रहा है, तो प्लस माइनस कितना आ गया बोलिए, 140। क्लियर है नहीं क्लियर है, हाँ ना बोलना पड़ेगा। डाउट है तो पूछो, और क्लियर है तो बोलो हाँ या ना बोलो। क्या डाउट है अंकित, बोलो तो कॉपी करो। वेट क्या कर रहे हैं। और राघव को डाउट है क्या भाई, क्लियर है क्या। हाँ या ना बोलिए सर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, यहां पर ध्यान दीजिए। चाहिए क्या था, यही तो चाहिए था, हाँ या ना। अब हम लोग बोलेंगे
पुटिंग द वैल्यूज इन वन, पुटिंग द वैल्यूज इन वन। वन क्या था याद है वो इक्वेशन जिसको निकालना था, हाँ या ना? क्या था इक्वेशन? 3 इंटू, लिखो लिखो, 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1/x³ प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1/x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1/x। हाँ या ना बोलिए यार। और कॉपी नहीं करना है, समझना भी है अपने को, हाँ या ना? तो एवरीवन इक्वल्स टू 3 इंटू 140 था क्या, जो भी, तो 140 लिख देता हूं, प्लस माइनस बाहर लिख देता हूं, क्या बोलते? कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? और वैसे ही प्लस 5 इंटू प्लस माइनस कितना है बोलो? 5 है ना? हाँ, हाँ या ना बोलिए। तो अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आ गया प्लस माइनस 420 प्लस माइनस 25, यानी कि यहां पर आप लोगों का आ गया, यहाँ पे प्लस 25 है ना, और यहाँ पे बाहर में क्या लिख लेता हूं? प्लस माइनस। तो यहाँ पे अगर ये प्लस माइनस हो गया तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 445। ये मेरा आंसर आ गया, हाँ या ना? करना नॉर्मली है, बस आंसर आ गया प्लस माइनस 445। क्लियर है नहीं क्लियर है भैया? हेलो एवरीवन, क्लियर है नहीं क्लियर है? समझ आ गया? प्लस माइनस का मतलब समझते हो? मतलब क्या तो सारा प्लस ले लो या तो सारा माइनस ले लो। चमका कि नहीं चमका? फिर से सुनो, हेलो एवरीवन, इसका मतलब है क्या तो तुम सारा प्लस ले लो। जिसको प्लस माइनस नहीं लिखना ना, वो लोग ये कर सकता है कि एक बार खाली प्लस लेके सॉल्व करो, थोड़ा मेहनत ज्यादा है उन लोग के लिए। पहले प्लस लेके करो, हाँ या ना? तो 420 प्लस 25 कितना हो गया? 445। हाँ, टेकिंग पॉजिटिव, टेकिंग पॉजिटिव। अब फिर आप लोगों को करना होगा टेकिंग नेगेटिव। अब लिखना होगा 3 इंटू माइनस 140 प्लस 5 इंटू -5। तो ये हो गया -420 -25, यानी कि -445। हाँ या ना बोलो? मैंने एक साथ लिख दिया था प्लस माइनस 445। लिख लो, ये भी कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया कि नहीं? एक बार दोनों प्लस लिए और एक बार दोनों माइनस लिए। बढ़िया क्वेश्चन, राइट सर। मैंने 37 करवाया क्या धनीशा क्लास में? हाँ 37। चलो 37 करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ट्राई करें आप लोग, फिर मैं एक्चुअली हर वैरायटी को कवर करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला 37 का। आरव, मैं चाह रहा हूँ अब आप पांचों के पांचों फॉर्मूलाज पहले पढ़ो क्लास में, फटाफट बोलो। पहला फॉर्मूला पढ़ो और जोर से बोलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट। एवरीवन आगे बढ़िए। 37 ट्राई कीजिए सारे लोग। नंबर 37, कम ऑन ट्राई कीजिए, बुक है सबके पास। 37 ट्राई करिए आप लोग।
क्या लिखा है, पढ़िए क्वेश्चन। अंकित जोर से पढ़िए। 2 नंबर्स बताए क्या हम लोगों को? नहीं, तो लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, क्योंकि यही तो लिखा है। तो चलिए लिखते हैं, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। पहले लिखो लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। हाँ या ना? लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। राघव समझ में आया? लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। चलिए अब अंकित आगे पढ़िए, फिर से पढ़िए पूरा क्वेश्चन। रुको, सम एंड प्रोडक्ट। सम का मतलब होता है प्लस, तो दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है? 8, क्वेश्चन में लिखा है। और दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 15। हाँ या ना? क्वेश्चन क्या बोलता है, आगे पढ़ो। राघव क्या निकालना है? फाइंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब निकालना क्या है राघव, बोलो। और राघव बोल रहा हूं, सॉरी, अंकित आप ही बोलो। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। फाइंड, हाँ, उल्टा बोले। क्यूब जो आएगा उसका सम, मतलब एक्स और वाई के टर्म्स में बोलो क्या निकालना है। हाँ हाँ, मतलब क्या बोलो, उसको मुंह से बोलो, क्या से बोलेंगे? वेरी पुअर, आप बोलिए। एग्जैक्टली exactly. थोड़ा सा ठहराव के साथ सोच ले भाई। फाइंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो देयर क्यूब्स आर एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब, तो सम ऑफ देयर क्यूब्स मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है भाई मेरे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ या ना बोलो। अगर बोलता फाइंड द क्यूब ऑफ देयर सम, तो सम करने के बाद क्यूब करते, पर यहां पे क्या बोला? फाइंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, उनके क्यूब का सम। तो निकालना क्या हुआ? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अंकित कुछ समझ में आया, हाँ या ना? अब अंकित आप मेरे को बताइए इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो सिखाया हुआ आप लोग को। हाँ, वेरी गुड। तो ए प्लस बी इंटू, ये सर नो, बच्चा सही तो बोल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, यही तो बोला आपने। राघव यस और नो? वेदांत क्लियर है नहीं क्लियर है? प्रथमेश यस और नो यार? तो आप लोग यहां पर ध्यान से सुनना। इतना डन है क्या? इतना डन है क्या? सो एवरीवन, अगर इतनी बात डन है, हेलो एवरीवन, अगर इतनी बात डन है, मुझे अब एक परेशानी आ गया। क्या परेशानी आ गया? देखिए आप लोग, मुझे x प्लस वाई पता है, हाँ या ना? मुझे x इंटू वाई पता है, हाँ या ना? पर क्या मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता है? ओ माई गॉड, नहीं पता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता नहीं है। जब तो हम लोग को पहले वो निकालना पड़ेगा, और जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं हम लोग पहले क्या लिख देंगे? 1, क्योंकि हम लोग बाहर निकल रहे हैं इस बात से, बाहर निकल रहे हैं इस बात से, तो हम लोग 1 लिख दिए। हाँ, प्रेजेंटेशन का स्टाइल समझिए, लिखा क्या? समझ आया क्या? हाँ, क्या बोलिए। नहीं, वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ये ज्यादा इजी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अभी ये बताइए आप। कर बिल्कुल सकते हैं, हाँ या ना? तो चलिए अभी आप ध्यान से सुनिएगा। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वैसे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, हाँ या ना? सो एवरीवन, फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मली? एक्स प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यार x प्लस वाई है आपके पास 8, तो x प्लस वाई अगर आपके पास 8 है डियर स्टूडेंट्स, तो 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यही तो मुझे निकालने के पैसे मिल रहे हैं, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे रख दिया, और 2xy लगा दिया। और नियति, हाँ वैसा बिल्कुल कर सकते हैं। 2 इंटू क्या आ गया बोलो? 15। तो ये आ गया 64, और ये हो गया 30, तो ये हो गया -30, हाँ या ना? इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये नियति मैं सिर्फ इसलिए करके दिखाया ना, कि क्या पता बोलता फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, एग्जाम में बोलते फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स को याद रहेगा कि ऐसे निकाल सकते हैं, हाँ या ना बोलो? फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, मांगा नहीं है, ये बस मैं अपने तरफ से सिखाया। अब ये इसमें भी काम आ जाएगा। अब इस चीज को राघव हम लोग 1 में बैठा देंगे। कहां कर देंगे? 1 में। धनीशा कहां पुट कर देंगे? 1 में। रिमिशा कुछ समझ आ रहा है?
तो पुटिंग वैल्यूज इन वन। अंकित समझ आ रहा है? क्योंकि अंकित अब आप देखो देखो समझो अंकित, आपको x प्लस वाई चाहिए था, वो तो मेरे भाई क्वेश्चन नहीं दे दिया था। तुमको एक्स वाई चाहिए था, वो भी क्वेश्चन नहीं दे दिया था। परेशानी क्या था कि तुमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता नहीं था। तो उसको निकालने के लिए हम लोगों ने पहले क्वेश्चन से बाहर निकाल लिया, अब वापस क्वेश्चन में घुस रहे हैं, हाँ या ना? तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एवरीबडी एक्स प्लस वाई कितना है डियर स्टूडेंट्स आपका 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है बोलो 34 माइनस एक्स वाई कितना है बोलो 15। तो 8 इंटू कितना आ गया बोलो 19। 152 है कि 152 है क्या? जो भी है, क्लियर है नहीं क्लियर है? इस तरीके से ऐसे सम्स होते हैं। चमका क्या? क्वेश्चंस इजी है, तुम लोग सोचोगे कि तुरंत हो जाए, हम बस बैठा और तुरंत जादू हो जाए, सॉरी, तो फिर तुम लोग गए काम से। ओनली सीक्रेट इज, अगर सम करना है मैथ्स में, एक एक सम को आधी घंटा 1 घंटा जरूरत पड़ने पर 2 घंटा खुद बैठ के दोगे तो इंप्रूव होगे। मेरे को भेजोगे, हम सोल्यूशन भेज देगा, तुम खुश हो जाएगा सोल्यूशन हो गया। कुछ नहीं, तुम्हारा ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है। ब्रेन डेवलप करना है तो समय लगेगा, एक बार में नहीं होगा, और वो समय तुमको देना पड़ेगा। हाँ, तुम लोग 8 घंटा सारा को करिकुलर का क्लास कर लेगा, फिर सोचेगा हम अब 1 घंटा मैथ्स कर ले, क्योंकि हम बाकी चीज भी तो 1 घंटा ही कर रहा है, तो बस सॉरी, फिर मैथ्स में वो चैंपियन वाला मार्क्स तो कभी जिंदगी में नहीं आने वाला है। जिंदगी भर गूगल करना हाउ टू इंप्रूव इन मैथ्स, वही कर पाओगे, इंप्रूव नहीं कर पाओगे। इंप्रूव करने का तरीका यही है, उस सब्जेक्ट को घर पे समय दो। नहीं हुआ मेरे से, ये लैंग्वेज कैसे आ सकता है? आ ही नहीं सकता किसी का। अगर सर ने फॉर्मूलाज बता दिया, तुम लोग को हम चैलेंज करता है, हम आज क्लास के पहले कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज करवाया था, ठीक है, करवाया था। चैलेंज है कि इसके बाहर से एक भी सम हम लोग किए हो आज क्लास में, चैलेंज है, दिखा दो मेरे को। जब सब कुछ ही कॉन्सेप्ट के अंदर है तो खाली डिफरेंस है दिमाग लगाने का। और वो तभी सीखोगे जब एक एक सम में, जब एक एक सम को तुम समय दोगे। समय नहीं दोगे एक एक सम को, देखो फिर वो गाड़ी वो वैसे ही चलते रहेगा जैसा चलते आ रहा था। चलो एक और क्वेश्चन करता हूं, फिर अपने वाइंड अप करेंगे। किसी का है क्या कोई क्वेश्चन का इच्छा? कोई का अगर है कोई क्वेश्चन का इच्छा कि सर ये वाला नंबर करवाइए, क्योंकि हम ट्राई किया था हमसे नहीं हुआ, तो हम सीखेगा। आरफ तुम्हारा बहुत आ रहा था डाउट्स, बोलो तुम्हारा क्या है भाई अब? 20? दिखाओ कहाँ किए थे। वो तो मानेगा नहीं कि किया हुआ है, वो तो हमको लगेगा तुम बस देख के कुछ भी तुक में बोल दिया कि सर बोले हैं, तो हम तो मानेगा नहीं। हालांकि हम करवा दे रहे हैं, बट मेक श्योर प्रैक्टिस कॉपी वॉपी सब क्लास में आना चाहिए। 27, द लास्ट वन फॉर द डे। वेरी इजी क्वेश्चन। ए स्क्वायर माइनस 3a+1 = 0, हाँ या ना? फाइंड ए स्क्वायर प्लस 1/a², और नंबर 2 a³ + 1/a³। अरब श्योर हो यही जानना था आपको? एवरीबडी दिस इज द लास्ट वन। उसके बाद डाउट्स क्लियर किया जाएगा, पर पर्सनली क्लास में बैठ के नहीं। इधर ध्यान दीजिए, देखो परेशानी क्या है। स्टूडेंट बोल रहा है अरे ये क्या दे दिया, है तौबा है तौबा। ये परेशानी है कि थोड़ा सा शांति से सोचा जाए, थोड़ा सा शांति से। क्या थोड़ा सा शांति से? सबको मैं ए से डिवाइड कर देता हूं, सबको मैं ए से डिवाइड कर देता हूं। आपको कैसे पता लगा सर? अरे कुछ जादू नहीं, नीचे ए चाहिए कि नहीं चाहिए? यहां कहीं भी तुमको, यहां कहीं भी तुमको नीचे में ए दिख रहा है क्या? पर यहां पे नीचे में ए है, हाँ या ना? हाँ या ना? तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या मैं किसी एक को डिवाइड कर सकता हूं? नहीं। डिवाइड करना है तो सबको डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो लिखो डिवाइडिंग दिस, डिवाइडिंग बाई ए, बोथ साइड्स। क्या बहुत सिंपल बात बोला कि नहीं बोला? हाँ या ना बोलना। क्वेश्चन है सामने में, फटाफट कॉपी कर लो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ या ना? डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाई ए बोथ साइड्स। अब इधर देखो, इधर देखो, अंकित ए स्क्वायर में ए डिवाइड किया तो क्या आएगा?
एग्जैक्टली आशी 3a में a डिवाइड किया तो क्या आएगा? -3 आएगा। और सानवी 1 में a डिवाइड किया तो क्या आएगा? 1 बाई ए आएगा ना। 1 क्या से आ जाएगा? कौन सा जादू है ये? डिवाइडिंग बाई ए करेंगे दो साइड तो मैडम 1 बाई ए आएगा ना। हाँ या ना बोलिए। ए स्क्वायर में ए डिवाइड किया तो ए आया। 3a में ए डिवाइड किया तो क्या आया? 3। तो 1 में ए डिवाइड किया तो 1 बाई ए आएगा ना। कुछ कट नहीं रहा है तो 1 बाई ए ही आएगा। हाँ ना बोलिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। तो मेरे भाई a प्लस 1 बाई ए यहां पे छोड़ दे। उधर क्या आ गया? -3 जाके +3। ये ले हो गया जादू। समझ आया? ये लोग बदमाश है। ये लोग तुमको ये देके घबरा रहा था। रियल लाइफ में ये लोग बोलना क्या चाह रहा था? a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 3। जैसे ही हम ये a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 3 लिखा, तुम लोग बोला सर अब इसको तो हम लोग फोड़ देगा अच्छे से। इसको निकालने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और इसको निकालने के लिए क्यूबिंग बोथ साइड्स। आया समझ में सीक्रेट? सीक्रेट कुछ नहीं है। इक्वेशन में a डिवाइड किए तो a स्क्वायर बन गया a, 3a बन गया 3 और 1 बाई ए बन गया 1 बाई ए। फिर ये -3 को प्रगति उधर उठा के फेंक दिए। रिमिशा क्लियर है? राघव भाई, वेदांत, प्रथमेश, चमका क्या? अब देखो भैया, आपको स्क्वायर चाहिए, हाँ या ना? फिर भी क्या फॉर्मूला लगेगा कुछ इसका? नहीं है। तो अब इसमें क्या करेंगे बोलो? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो एवरीवन हो गया a प्लस 1 बाई ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, यानी कितना हो गया? 9। अब a प्लस 1 बाई ए होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितनी बार पढ़े हम लोग? a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2। हाँ या ना? +2। 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? 7। हाँ या ना? ये देख लो पहला वैल्यू आ गया आपका। लिख लीजिए फटाक से। क्या टफ है क्या अंकित? बहुत टफ डिस्कशन चल रहा है क्या? हाँ या ना बोलना होगा। बराबर है जी। आगे बात करता हूं मैं आप लोग के साथ। आगे बात करूं क्या आप लोग के साथ? आगे बात करता हूं, ध्यान दीजिए। हुआ क्या? बोलिए ना। हुआ क्या? वेरी गुड। अब मैं क्या बोल रहा हूं एवरीबॉडी? हेलो। ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब निकालना है। क्या निकालना है बोलो? ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब। देखो आप लोग, ए प्लस 1 बाई ए कितना है बोलो? 3 है। कितना है? 3। हाँ या ना? तो क्यूबिंग बोथ साइड्स क्या होगा बोलो? क्यूबिंग बोथ साइड्स। ए प्लस 1 बाई ए होल क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया? 3 क्यूब। क्या हो गया बोलो? 3 क्यूब। अब ये क्या होता बोलो? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 27 इक्वल्स टू 27। ए कट गया, हाँ या ना बोलो? तो ये क्या हो गया बोलो? ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब प्लस 3। और ए प्लस 1 बाई ए का वैल्यू कितना था याद करो? 3। हाँ या ना बोलिए? कम ऑन गाइस, यस और नो बोलिए। हाँ या ना बोलो? कुछ डाउट है? बस हो गया तो सम सम खत्म हो गया तो 1 बाई ए क्यूब प्लस 9 इक्वल्स टू 27। तो ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब इक्वल्स टू 27 माइनस 9 18। क्या बहुत टफ हो गया क्या? क्या कुछ अलग फॉर्मूला लग गया क्या? मैं तुमको ये जो 5-6 फॉर्मूलाज रिवाइज करवाया हूं, तुम लोग अगर ये पढ़ लिए और सीख गए तो फिर तुमको सम आता है। तुमको बस मोड़ने तोड़ने का जरूरत है। किसको किसको क्लियर है भैया? अब हाथ उठाना यार। समझ आया? 37 क्वेश्चंस। कोई का अगर एक सम गलत हो गया तो कोई ऐसा घबराने वाला बात नहीं है। बट अगर तुम लोग में से तुम लोग का डाउट आ रहा है 10 ठो डाउट इतना कुछ करने के बाद भी, तो इसका मतलब है कि तुम लोग बुद्धि नहीं लगाए हो, बस बैठे इंस्टाग्राम रील लेके 1 मिनट में किए, नहीं हुआ ओके सर से पूछ लेंगे हम। सर इज नॉट पर्सनल असिस्टेंट। सर कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। ही विल नॉट वर्क एज अ पर्सनल असिस्टेंट। डाउट एक पूछो, दो पूछो, तीन पूछो। अगर 15 डाउट आ रहा है मतलब तुम कॉन्सेप्चुअली कुछ कर ही नहीं रहे हो। समझ रहे हो? मेरे को डाउट बताने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास तुम इसलिए आ रहे हो कि हम तुमको मैथ्स अच्छा बना सके। उसका तरीका बोल तो रहा है कि खुद एक सम के साथ टाइम स्पेंड करो। क्लियर है एवरीवन? दैट्स इट। गुड बाय एवरीवन।